जब पृथ्वी युवा थी, जब धर्म और अधर्म की रेखाएं स्पष्ट थीं, तब सूर्यवंश में जन्म हुआ एक ऐसे राजा का जिनके नाम से समुद्र आज भी जाना जाता है। वे थे राजा सगर। धर्मप्रिय, पराक्रमी और न्यायशील उनका राज्य समृद्ध था, परंतु भाग्य ने उन्हें एक कठोर परीक्षा दी। सनातन कथा लोक में आपका स्वागत है। क्योंकि भारत ऋषियों की भूमि कहा जाता है, इसीलिए हम लेकर आए हैं ऐसे ही ऋषियों की कथाएं। तो चलिए प्रवेश करते हैं राजा सगर, उनके 60,000 पुत्रों और गंगा नदी के अवतरण की कथा में। राजा सगर की 2 रानियां थीं, केशनी और सुमति। ऋषि के वरदान से रानी केशनी को मिला एक तेजस्वी पुत्र और जिनका नाम रखा गया असंजन, जिन्हें असमानज के नाम से भी जाना जाता है। और रानी सुमति को मिला एक ऐसा वरदान जो इतिहास बन गया। सुमति के गर्भ से जन्मे 60,000 पुत्र। घड़ों से जन्मे वे पुत्र तप, बल और क्रोध से भरे हुए थे। वे अजेय थे, परंतु उनमें एक दोष था, अहंकार। एक बार राजा सगर ने कुछ बड़ा अनुष्ठान करने की सोची। तब राजा सगर के राजपुरोहित ने अश्वमेघ यज्ञ करने का सुझाव दिया। अग्निम इले पुरोहितम। राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ आरंभ किया। अश्वमेघ यज्ञ में एक घोड़े को छोड़ा गया। यह देखकर स्वर्ग में बैठे देवराज इंद्र भयभीत हो उठे। उन्हें अपना सिंहासन खो जाने का डर सताने लगा। भयभीत इंद्र ने छल किया और यज्ञ का घोड़ा महर्षि कपिल के आश्रम के पास बांध दिया। क्योंकि देवराज इंद्र ये भली भांति जानते थे कि महर्षि कपिल बरसों से तप साधना में लीन हैं, और अगर किसी ने भी जानबूझकर या अनजाने में भी उनके तप में विघ्न डाला तो उसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश है। राजा सगर ने आदेश दिया, तुरंत घोड़ा ढूंढा जाए ताकि अश्वमेघ यज्ञ सफल हो सके। हाँ, राजा का आदेश पाकर राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में निकल पड़े। वे खोजते खोजते पृथ्वी को चीरते चले गए। उनकी इस अनंत खुदाई से विशालकाय जल स्रोत का निर्माण हुआ, जिसे नाम मिला समुद्र। राजा सगर के पुत्रों के द्वारा इस समुद्र का निर्माण हुआ था, इसलिए समुद्र को सागर भी कहा जाता है। इस तरह घोड़े की खोज में निकले राजा सगर के पुत्र जा पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम, जहां कपिल मुनि ध्यान में लीन थे और वहीं पास में अश्वमेघ यज्ञ में छोड़ा गया घोड़ा बंधा हुआ था। यह देखकर ही राजा सगर के पुत्रों को लगा कि शायद कपिल मुनि ने ही राजा सगर के अश्वमेघ यज्ञ को भंग करने की नीयत से घोड़ा चुराया था। और फिर अहंकार में डूबे हुए राजकुमारों ने महर्षि कपिल का उपहास करना शुरू कर दिया। उन्होंने महर्षि कपिल पर घोड़ा चुराने का आरोप लगाते हुए उन्हें चोर तक कह डाला। उनके व्यंग और उपहास के कारण ऋषि कपिल का ध्यान भंग हो जाता है और वो अपने नेत्र खोलते हैं। उनके नेत्र खोलते ही उनके नेत्रों से तीव्र ज्वाला निकलती है। राजा सगर के पुत्रों को उस क्षण लगा मानो सैकड़ों ज्वालामुखी एक साथ फट पड़े हों। यह उनका क्रोध नहीं था, यह तो वो तपो अग्नि थी जिसने 60,000 सगर पुत्रों को एक साथ भस्म कर दिया। सिर्फ एक दृष्टि और 60,000 पुत्र एक क्षण में ही भस्म हो गए। यह खबर जैसे ही राजा सगर को लगी, वे अति शोक में डूब गए, पर उनके पुत्रों की आत्माएं भटकती रहीं, बिना संस्कार, बिना मुक्ति के। महर्षि कपिल को यह सब देखकर बहुत ही दुख हुआ, और तब उन्होंने राजा सगर के पुत्रों की आत्माओं की तृप्ति के लिए और मुक्ति के लिए रास्ता बताया। उन्होंने बताया, स्वर्ग से माँ गंगा को धरती पर लाना होगा। रानी केशनी के पुत्र असंजन जीवित थे,
क्योंकि वे अपने अन्य भाइयों की तरह उग्र स्वभाव के नहीं थे। वे एकदम शांत और सरल स्वभाव के थे। वे ब्राह्मणों और संतों का बहुत आदर सम्मान करते थे। उनके इसी स्वभाव के कारण जब सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में जाने की तैयारी कर रहे थे, उस दल में राजकुमार असंजन शामिल नहीं हुए थे और इसी कारण राजकुमार असंजन महर्षि कपिल की तप अग्नि में भस्म होने से बच गए। समय आगे बढ़ा और राजा असंजन का विवाह हुआ। उनका एक पुत्र हुआ, राजा अंशुमान। राजा अंशुमान का भी एक पुत्र हुआ, राजा दिलीप। और राजा दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। जब राजा भगीरथ ने पहली बार अपने पूर्वजों का यह वृत्तांत सुना और यह जाना कि अभी भी राजा सगर के पुत्रों की आत्माएं अतृप्त हैं और मोक्ष के लिए भटक रही हैं, तब उन्होंने सोचा कि वे कैसे भी जप तप या अनुष्ठान करके माँ गंगा को प्रसन्न करेंगे और उन्हें स्वर्गलोक से धरती पर लेकर आएंगे और माँ गंगा के प्रताप से पूर्वजों की अतृप्त आत्माओं को मुक्त करवाएंगे। उन्होंने कठोर तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगीरथ ने भगवान शिव से माँ गंगा का आशीर्वाद मांगा। वे माँ गंगा को धरती पर ले जाकर मनुष्य जाति का कल्याण करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, माँ गंगा के स्पर्श से ही उनके पूर्वजों की अतृप्त आत्माएं तृप्त होकर मुक्ति पाएंगी। भगवान शिव के कहने पर माँ गंगा धरती पर अवतरित होने के लिए तैयार हो गई, परंतु माँ गंगा के वेग को धारण करना धरती के सामर्थ्य से बाहर था। तब भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को धारण किया और गंगा नदी धरती पर पहुंचकर विनाश का कारण न बन जाए, इसलिए शंकर भगवान ने अपनी एक जटा से गंगा की एक धारा को राजा भगीरथ के साथ जाने की आज्ञा दी। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा, इसीलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी पड़ा। राजा भगीरथ ने गंगा नदी में अपने पूर्वजों का तर्पण करके उनकी दुखी आत्माओं को तृप्त किया और इस धरा लोक से मुक्ति दिलाई। आज भी ना जाने कितने लोग अपने पितरों का तर्पण गंगा नदी में करते हैं, इसीलिए गंगा नदी को मोक्षदायिनी कहा जाता है। क्या आपने भी कभी अपने पितरों का तर्पण गंगा नदी में किया है या पुण्य प्राप्ति के लिए गंगा स्नान किया है? अगर हाँ, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। राजा सगर और उनके पुत्रों की कथा हमें सिखाती है कि अहंकार हमेशा विनाश लाता है, तप मोक्ष देता है, भक्ति इतिहास रचती है और ना जाने कितनों का जीवन बदलती है। राजा सगर और राजा भगीरथ की इस कथा ने अगर आपके हृदय को छुआ हो तो सब्सक्राइब करके सनातन कथा लोक परिवार का हिस्सा बनिए। भक्ति, ज्ञान और संस्कार से जुड़ी हर कथा सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन दबाएं। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म। मिलते हैं हमारी अगली कथा में।